गुड मॉर्निंग। Mr. न्योना की किताब 14 1 से लेके हम लोग 16 तक पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होती तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपना यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। अ, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जान अ, जाना होता तो मेरे पिता के भी जानते और उस और अब उससे जानते हो और उससे देखा भी हो। फिलिपोस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दो, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपोस, मैं इतने दिन तो तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिससे मुझे जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को हम हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता हूँ और पिता मुझ में है? ये बात तो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरे विश्वास मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़ी काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्रों के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता के विश्वास अ, विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा डिसिप्लिन होने के बारे में आप लोगों को बताऊँ। 16 वचन में लिखा है। फिर से हम थोड़ा 16 वचन को देखेंगे। मैं पिता के विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायता देगा, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा डिसिप्लिन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज बाइबल को जब देखते हैं, आज ये वचन जो है ये पास्टर पार्क ने आज प्रचार किए हैं। और पास्टर पार्क ने स्पेशली प्रार्थना करने के बारे में बहुत गहराई से उसको इम्पोर्टेंस दी है उनके सरमन में। आज मैं जब पास्टर पार्क का सरमन सुना, तो प्रार्थना, आप जो भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको देगा, ऐसा लिखा है। और 14 वचन में आप देखो, जो भी मुझे विश्वास करता है, मैं जो जो काम करता हूँ सिर्फ वो काम करेगा, वो नहीं, उससे कई गुना ज्यादा महान काम करेगा, ऐसा लिखा है। तो भाई बहन, आप जो भी हो, आपका मन कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप विश्वास करते हो, ईश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। ईश्वर का वचन पूरा होगा। मैं जब सुषमाचार सुना, और ये सुषमाचार के लिए मैं बहुत धन्यवादित हुआ। क्यों धन्यवादित हुआ? क्योंकि मैं कंप्लीटली पापी इंसान था। लड़की के पीछे जाता था, शराब पीता था मैं, और बहुत सारा गलत काम मैं करता था। तो हालांकि मैं इतना गलत था, और हमेशा मैं सोचता था कि मैं जैसे भी नाच जाऊंगा।
क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पाप है। लेकिन एक पास्टर ने आया, सुसमाचार मुझे प्रचार किया, और ये सुसमाचार के द्वारा मुझे वो विश्वास मिला कि परमेश्वर ने मुझे धार्मिक बना दिया, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दी है। और सिर्फ उतना नहीं, मैंने परमेश्वर का प्रेम देखा। मैं जिसको जानता नहीं हूँ, उसके हृदय में अनकंडीशनल लव था, और ये अनकंडीशनल लव, जो प्यार है, जो मुझे मिला, और प्यार की वजह से मैं टिका। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बोलूँगा बिना प्यार के। मैं आप लोगों को कड़वा बात बोलूँगा प्यार से। तो आप क्या कैसे सोचते हो? अगर आप लोग मैं अच्छी बात बोलता हूँ बिना प्यार के, तो मैं पॉलिटिशियन बन गया, मैं पॉलिटिशियन हो गया। समझे? प्यार से मैं अगर कड़वा बात भी बोलूँगा ना, आप लोग ठीक हो, राइट? अच्छा, तो कैसे बात करें? पॉलिटिशियन जैसे बात करें? हाँ? मैं अल्बर्ट भाई इधर है, मैं अल्बर्ट भाई को बहुत प्रशंसा करूँगा। अल्बर्ट भाई बहुत अच्छे हैं, ये से बहुत दयालु है, ऐसा है। ये तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ, तो ये सच बात नहीं है, लेकिन मेरा इंटेंशन अलग है। मेरा इंटेंशन को छुपाने के लिए मैं बिना प्यार के अच्छी बात करूँगा। वो शैतान नहीं होता है। अगर मैंने सुसमाचार के द्वारा प्यार को पाया, इस प्यार के लिए मैं हर एक चीज़ तोड़ने के लिए मन रखता हूँ। आप सोचो, एक स्त्री, एक लड़की शादी करके आती है अपने हस्बैंड के घर में, और वो बहुत सारा तकलीफ को फेस करती है। तकलीफ को फेस करने के बाद भी वो सोचती है कि ये घर मेरा है, और ये परिवार को मुझे बनाना है, ये घर को मुझे बनाना है। हालांकि हस्बैंड का भी वो डांट सुनती है, कभी कभी बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, विरोध का मन आ जाता है, माँ बाप का भी विरोध का मन आ जाता है। फिर भी ये स्त्री हर एक चीज़ों को तोड़ देती है। क्यों? नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड से प्यार मिलता है, और ये प्यार की वजह से मैं हर एक मन को तोड़ दूँ। तो अभी ये सुषमाचार जब आता है, सुषमाचार के द्वारा दो किस्म का लोग बढ़ जाते हैं। एक किस्म का लोग प्यार पाते हैं, दूसरे किस्म का लोग प्यार नहीं, घृणा। शैतान ने हमेशा इंसान को सोच देता है, जो कि उधर पाए हुए लोग हैं, उनको, जो कि धार्मिक बन गए हैं यीशु के शरीर के द्वारा, यीशु का लहू के द्वारा जो पवित्र बन गए हैं, शैतान ने उनको ये सोच देता है, सच में परमेश्वर तुझे प्यार करता है, सच में चर्च तुझे प्यार करता है, सच में पास्टर तुझे प्यार करते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर प्यार नहीं करता। मैं जब ये लीडर्स मीटिंग में गया था, मैं दाऊद के बारे में सुना। दाऊद के बारे में क्या लिखा है? दाऊद ने अमालेक के साथ लड़ाई करने के लिए 600 आदमी लेके चले गए, उसमें से 400 उधर गए लड़ाई करने के लिए, 200 रह गए। लेकिन दाऊद के मन में दोनों सेम है, जो रह गया वो भी सेम है, जो गया वो भी सेम है। दाऊद किसी को न्याय नहीं करता है। दाऊद क्या बोलता है? नहीं, युद्ध तो परमेश्वर का है, युद्ध तो परमेश्वर का है। ये लोग आने से भी वो मैं जीतता, ये लोग नहीं आने से भी मैं अकेला भी जाता ना, मैं जीतता। क्योंकि परमेश्वर मुझे आदेश दिए थे, तुम जाओ, सब चीजों को तुम उद्धार करके लेके आ जाओ, सब चीजों को तुम छुड़ाओगे। परमेश्वर मुझे ये आदेश दिए थे, इसलिए मैं अकेला काफी हूँ, और मेरे साथ परमेश्वर है। सच में भाई बहन, अगर हम बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर का मन देखते हैं, तो जैसे भी हम लोग जीतेंगे, इसका मतलब ये है, क्योंकि परमेश्वर ने ये आदेश दिए हैं। अच्छा, तो 200 आदमी, उन लोग के हृदय में वो लोग खुद खुद को दोषी ठहराए होंगे, या हम लोग बहुत वीक इंसान है, हम लोग दाऊद के पास नहीं गए, हम लोग के पास अविश्वास है। जो भी है, जो भी है, जो भी है, छोड़ो। और ये 400 लोग ने हम लोग के पास विश्वास है, इसलिए हम दाऊद के साथ चले गए, हम लोग लड़ाई किए, इस प्रकार का चीज होगा। लेकिन जब 400 आदमी दाऊद को बोलते हैं
नहीं, वो लोग हमारे साथ लड़ाई करने नहीं आए। हम लोग उसको इन लोग को हिस्सा नहीं देंगे। तो दाऊद क्या बोलता है, नहीं, जो उसमें वो जगह में है, वो भी सेम है। तो दाऊद का मन अगर हम देखते हैं, तो दाऊद का मन और लोगों का मन में बहुत फ़र्क है। दाऊद क्यों वो अलग है? क्योंकि दाऊद भी खुद सोचता है कि युद्ध मैंने नहीं लड़ा, मेरे लिए परमेश्वर लड़ाई की। मैं गया, ईश्वर का वचन पूरा होते हुए देखने के लिए गया। इन दिनों में हम लोग अंधता के बारे में सोच रहे हैं। पिछली बार मैंने मेरे सामने एक द्राक्षलता है, वो वचन को मैंने बोला। क्या आपको याद है? हम्म? याद है? मेरे सामने एक द्राक्षलता है, मैं ये बोला। तो हम लोग के सामने एक दाखलता है, ये पास्टोपा का ही दिया हुआ वचन है। मैंने पास्टोपा से ये वचन सुना था और एक बार सीएलएफ में पास्टोपा पूछा, अच्छा ये वचन को कैसे प्रचार करते हो? तो मैंने हाथ ऊपर किया था, तो आप प्रचार करो। तो मैंने पास्टोपा के सामने ये प्रेजेंटेशन दिया। पास्टोपा ने ये वचन पढ़ा और सारे सीएलएफ मीन्स करीब 2500 लोग थे, सारे दुनिया के 500 लोग थे। पास्टर पूछे कि कौन इसके बारे में थोड़ा प्रेजेंटेशन देगा, आप लोग कैसे प्रचार करते हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने बोला, पास्टर मेरे सामने एक द्राक्षलता है, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, और जो भी है ये जो न्याय उसको मिला है, द्राक्षलता सामना करे। और उत्पत्ति का 15 में परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरा ढाल हूँ और मैं तेरा उपहार हूँ, प्राइज हूँ। तो पास्टर ने मेरा सुना और ओके थैंक यू ऐसा बोला और मुझे भी। लेकिन मैं जब पास्टर ये जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया वो पास्टर पाक का ही सरमन था, मैं वो सरमन को बार बार मैं सुन रहा था। तो पास्टर पाक ने जो प्रचार किए थे उसमें से मैंने उनको बताया। तो पास्टर पाक क्या देखे कि इसके हृदय में मेरा प्रचार हुआ चीज़ है, मेरा बोला हुआ चीज़ है। तो इन दिनों में हमारा मुंबई पास्टर वो फाइट कर रहे हैं। क्या फाइट कर रहे हैं? नहीं, पहले तुम समय में चर्च को आओ। तो पास्टर एक सवाल किए क्या सवाल किए? नहीं, एक आदमी जो कि तुम पहले चर्च को आओ, टाइम से चर्च को आओ, 10:30 बजे से पहले चर्च आ जाता है, और दूसरा आदमी थोड़ा लेट करके चर्च आता है और सारे वचन सुनता है, लेकिन जो पहले चर्च आया था वो सोता है। जो आदमी पहले आया वो वचन वचन कुछ नहीं सुनता है, वो सोता है, झपकी लेता है। और जो आदमी थोड़ा देरी से आया और बहुत अच्छी रीति से सारे वचन को लिखता है, तो पास्टर पूछे कि कौन सुनता है? कौन सुना? जो पहले आया और जो लेट में आया? पहले आया, राइट? पहले आया वो सुना। पास्टर ने ऐसा बताया। ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है। आप देखो, एक यूहन्ना का 9 में एक अंधे आदमी है, जन्म से अंधा है, और यीशु मसीह को चेले लोग पूछते हैं कौन पाप किया इसके वजह से ये अंधा होकर पैदा हुआ। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये भी पाप नहीं किया कि उसका माँ बाप भी पाप नहीं किया, ईश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही ये अंधा हुआ है। अच्छा, क्यों अंधा हुआ है? तो जब आप बीमार हो जाते हो, ईश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही हम ऐसे हुए हैं सोचते हो। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्या होगा, आजकल मेरा हृदय ठीक नहीं है, शायद मैं मर जाऊंगा। शायद जब आप यंग हो तो चलेगा बोलोगे, जब आपका उम्र हो गया है तो अरे क्या होगा, मेरा आजकल ये भी हार्ट बीट ठीक नहीं है, वो बहुत हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा सांस लेने में भी तकलीफ होता है, अचानक होगा क्या, मैं मर जाऊंगा क्या, कैसे होगा, क्या करेंगे, इस प्रकार का सोच अननोइंगली आ जाता है। कोशिश नहीं करने से भी ये आ जाता है। मेरा शुगर बढ़ गया है क्या, मेरा बीपी बढ़ गया है क्या, मैं क्या कैसे होगा, अभी जैसे भी मैं मरने वाला हूँ, एक दिन तो मुझे मरना है, अभी टाइम आ गया, मैं अभी मेरा उम्र हो गया, मैं जैसे ही मरने वाला हूँ,
मुझे बोला कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होता है, या आप एक काम करो, एक तो बाइबल को सिर्फ विश्वास करो, एक तो खुद को विश्वास करो। दोनों को विश्वास करना असंभव है। दोनों को आप विश्वास करने के लिए सोचोगे, दोनों को मैच करने के लिए सोचोगे, ये इम्पॉसिबल है। मैंने बोला कि पापा प्रेयर करते हैं, चलो। जो कोई मसीह में है वो नया सृष्टि है, ऐसा लिखा है। जो कोई मसीह में है, अच्छा, जो कोई मसीह में है, आप अभी ये पॉइंट को आप सोचो। अच्छा, कितने जन मसीह में हैं? जो ईश्वर का वचन सही रीति से सुनते वो लोग मसीह में हैं, और जो लोग नहीं सुनते वो मसीह में नहीं हैं। कैसे आप उसको समझते हो? या सारे लोग मसीह में हैं? सारे लोग मसीह में हैं। सारे लोग मसीह में हैं, लेकिन हम मसीह में हैं बोल के कोई विश्वास करते हैं, हम मसीह में हैं बोल के कोई विश्वास नहीं करते। उसमें दो भाग हैं। इसमें दो भाग होंगे। हालांकि हम सब लोग मसीह में हैं। इसमें कोई सोचता है कि हम मसीह में नहीं हैं, इसमें कोई लोग सोचते हैं कि हम मसीह में हैं। मतलब असलियत हमारा एड्रेस क्या है? हम मसीह में हैं, मसीह में हैं, ईश्वर का अंदर है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको विश्वास नहीं करते। हम मसीह में नहीं हैं, इस प्रकार रीति से सोचते हैं। अगर हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं, हम नई सृष्टि हैं। तो अच्छा, वचन के हिसाब से हमको सोचना है, या हमारे शरीर का जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हमको सोचना है? वचन के हिसाब से हमको सोचना है, शरीर का परिस्थिति के अनुसार हमको नहीं सोचना है। लेकिन हम किसके द्वारा इफेक्टेड होते हैं? मैं एक पास्टर हूँ, और मैंने सुसमाचार प्रचार करने के लिए इधर उधर जाता हूँ। मेरा क्या सोच है हमेशा, अरे वो भाई के बारे में मैंने नहीं सोचा, क्या संगति दूंगा, कौन सा वचन से संगति दूंगा। वो बहन के बारे में मैंने नहीं सोचा, क्या संगति देना चाहिए। इस प्रकार रीति से मैं सोचता हूँ हमेशा। नहीं, मुझे तो कुछ फेलोशिप देना है, पर्टिकुलरली हम कुछ चीज़ों के बारे में सोचना है, उनके बारे में ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, और उसके बाद हम इनको बोलना है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, एक पास्टर होने के नाते मनमानी तो हम ईश्वर का वचन नहीं बोल सकते। परमेश्वर हमको बोले हैं कि हम वो चीज बोले जो लोग ईश्वर की ओर मन फिराएं। हम लोग का बात वो चीज निकलना चाहिए जैसे कि वो लोग ईश्वर के ओर मन फिराएं। अभी मान लो कि मोजेस डिकन है, मोजेस डिकन कुछ गलत कर दिया, मैंने उसको मैंने डांटा, और वो कंडीशन में ही है, तो मेरा डांटने का कोई अर्थ ही नहीं है। समझ गए? अच्छा, ये यूहन्ना का 8 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री है, यीशु मसीह उसको ये जो कहा उसके वजह से यीशु के पीछे चलने के लिए वो मजबूर है। वो धन्यवादी हृदय उसके पास आ जाता है। सच में जन्मांधर के बारे में अगर हम देखते हैं, उसका जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति क्यों आया है? यीशु का काम प्रकट होने के लिए आया है। तो मैं जब डिकन के साथ बात करता हूँ, डिकन मुझे हमेशा उनका प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं। तो कोई भाई बहन है जो कि मुझे बोलते हैं ऐसा तकलीफ के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। तो मैंने कैसे सोचना है? ईश्वर का काम प्रकट होने के लिए ही हुआ। तो ईश्वर का वचन इसके लिए काम करने के लिए ही परमेश्वर ऐसा बना है। परमेश्वर बोलना चाहते हैं, मोजेस ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, और इसका गवाही अनंत काल तक तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए, अनंत काल तक तुम गौरव देना चाहिए परमेश्वर को। पैसा का प्रॉब्लम सबको है ना, सबको पैसा का प्रॉब्लम है। मेरा भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारा पैसा का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज इसके बारे में नहीं बोलूँगा। लेकिन पैसा का प्रॉब्लम है, ईश्वर जानते हैं। बहुत सारे चीज़ों के बारे में ईश्वर हम लोगों को समस्या दिए हैं, छोटा छोटा चीज़ों के बारे में समस्या दिए हैं, लेकिन परमेश्वर आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। आप कैसे इंसान हो? जन्मांधर के जैसा इंसान। हम जन्मांधर के जैसे इंसान है ना, हम कुछ देख नहीं सकते,
आँख है लेकिन हम कुछ देख नहीं सकते, हम अंधे हैं। इसलिए आँख है, कुछ देख नहीं सकते, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हैं हमारा मन में, इसलिए हम उदास है हमारा मन में, हम दूसरे कुछ देखते हैं जो कि शैतान से दिखा हुआ चीज। शैतान ने जो तस्वीर हमारे मन में बनाया है उसको देख के हम उदास हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारा भविष्य का जो तस्वीर अपने वचन में रखा है उसको नहीं देखते हम, उसको नहीं देखते। परमेश्वर हमारा एक तस्वीर बनाए है, योजना बनाए है, उसको नहीं देखते। हम लोग क्या देखते हैं? हमारा हृदय में शैतान ने जो पिक्चर ड्रॉ किया है। हमें उड़ा पुत्र, बाइबल में कैसे लिखा है? उड़ा पुत्र बहुत दूर था, जब उसके पिता उसको देखे बहुत दूर था और पिता ने उसके पास दौड़ के गए और उसका हक किए और उसको किस किए। ओके, ऐसा लिखा है ना? अच्छा, क्यों पिता ने उसको हक किए और किस किया, आप जानते हो? और वो आदमी क्यों दूर है? अगर वो तो मैं पिता के पास जैसे भी जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि मैं ईश्वर के विरुद्ध में और तुम्हारे विरुद्ध में पाप किया, ऐसा बोल रहे हैं, वो गलत किया है इसलिए वो आ जाता है। लेकिन फिर भी क्यों दूर है? फिर भी वो दूर क्यों है? कुछ तो कारण होगा कि जिसके वजह से वो दूर है ना। तो वो दूर है लेकिन पिता उसके पास दौड़ जाता है। वो दूर क्यों है? अभी हृदय को देखते हैं, पिता का हृदय और बेटे का हृदय। बेटे का हृदय में शैतान ने एक तस्वीर बनाया है अपने पिता का बारे में। अब तू जा रहा है, वापस जा रहा है घर को, पिता जरूर पूछेंगे पैसा क्या किया, वेश्याओं के साथ तू उसको उड़ाया, शराब पिया, मुझे बदनाम किया, अभी आए हो। तो वो सोचता है जैसे भी मुझे डांटेंगे। मेरा बेटा जब प्राइमरी स्कूल में था तो वो नदी को गया था अकेला, और नदी में उस समय मुझे इतना पानी होता था, इतना पानी। और मेरा बेटा ये हाइट का था, तो उसको नदी बहुत पसंद है, इसलिए वो चला गया अकेला। तो मुझे दूसरे बच्चे लोग कंप्लेन किए कि वो आज नदी को गया था। तो जब आया तो मैंने पूछा, बेटा तू नदी को गया था? क्या जवाब आएगा? यस और नो? नो, राइट? नो, झूठ बोला, राइट? हाँ, ठीक है। अच्छा, झूठ क्यों बोला? उसका हृदय में भी वो सुनता है कुछ। अगर तू सच बोलेगा तेरा पिताजी तुझे जरूर मारेंगे। तुझे अगर कोई बचाएगा तो झूठ ही बचाएगा, झूठ के सिवा और कोई रास्ता नहीं है तुझे बचाने के लिए। एक ही रास्ता है झूठ, जो कि तुझे बचा सकता है। और झूठ को लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन तू इस्तेमाल कर, क्योंकि झूठ के द्वारा तुझे उद्धार मिलेगा, तुझे डांट खाना नहीं पड़ेगा। तो उसने शुरू किया, नहीं पापा मैं नहीं गया, ऐसा बोला। तो मैंने मुझे क्या चाहिए? अच्छा, उसको अगर मैं गला पकड़ूंगा या तो मारूंगा, सच बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं बोलूंगा, तो फिर भी दूसरा झूठ बोलने के लिए तैयार है। जो पहले झूठ बोला वो तो दूसरा झूठ बोलने के लिए रेडी है ना। और उसको थोड़ा प्रेशर मारोगे, तीसरा झूठ बोलने के रेडी। और इंसान झूठे हैं। आप ये मत सोचो कि आपके बच्चे झूठे नहीं बनेंगे, हम खुद ही झूठे हैं। हम्म? क्या आपके बच्चों को आप देखते हो मेरे बच्चे बहुत झूठ बोलने वाले हैं बोल के? राइट? तो थोड़ा प्रेशर मारेंगे तो तीसरा झूठ, थोड़ा प्रेशर मारेंगे तो चौथा झूठ, सब झूठ रेडी है उसके पास, स्टेप बाय सब झूठ रेडी है। और मैं एक पिता हूँ, एक पास्टर हूँ, मुझे क्या करना है? बेटा झूठ तुझे नहीं बचा सकता। मैं उसको क्या बोला? बेटा मैं एक पास्टर हूँ, मैं इंसान का दिल का बात सुनता हूँ, लेकिन झूठ तुझे उद्धार नहीं करेगा। तू झूठ बोला तो मैं जरूर तुझे मारूंगा, लेकिन तू सच बोला तो छोड़ दूंगा।
क्या बोलता है, तू बोल गया था या नहीं? तो नेक्स्ट गया था। तो मैं बोला प्रॉमिस के हिसाब से, प्रतिज्ञा के हिसाब से मैंने तुझे छोड़ दिया। तभी नेक्स्ट सोच आएगा उसके पास। क्या सोच आएगा? जरूर अभी पिता मुझे एक लाइन देंगे, क्या, कभी मत नदी को मत जाना, ऐसा जरूर बोलेंगे। अभी उसके लिए मैं तैयार होना है, वार्निंग के लिए। वार्निंग को चेतावनी बोलते हैं ना, चेतावनी के लिए मैं रेडी होना है। तो वो यस पापा में गया था, वो उस मुंडी नीचे गया। इसका मतलब अभी तक उसका हृदय समाधान नहीं हुआ है। मैं बोला बेटा नदी पसंद है तुझे? हाँ पसंद है। तो तू जब भी जाने के लिए मन करेगा मुझे बोलो, मिलके जाएंगे। मैंने ऐसा बोला। हाँ पापा बोल के बहुत खुश हो गया। और 1 घंटे के बाद मेरे पास आके पापा नदी जाएंगे? क्यों पूछता है? फिर भी संदेह करता है, डाउट करता है ना मुझे। देखते हैं, ये बोलता हूँ मैं, पापा लेके जाते हैं कि नहीं, वो पहले देखते हैं। पापा नदी जाएंगे? नदी जाने का मन कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा चलो जाएंगे। मैंने इमीडिएटली बोला चलो जाएंगे, उसको लेके गया मैं। तो मैंने वो काम किया जिस कामों के द्वारा उसका मन ये जीत सके। आप लोग गलत हो, लेकिन प्योरिटी क्या है? मैं गलत हूँ, वो प्योरिटी होता है। तो मैं क्या काम करना है? मैं यहाँ आने के बाद मुझे कोई कोई विश्वास करता है सही रीति से, कोई कोई विश्वास नहीं करता है, कोई कोई डाउट में है। आप जहाँ पे भी हो, आप डाउट करते हो, कोई कोई सही रीति से विश्वास करता है, कोई कोई चलो देखते हैं ऐसा बोलते हैं, कोई कोई अविश्वास भी करते हैं। अगर आप जहाँ पे भी हो ईश्वर के पास जाओ, ईश्वर क्या बोल, ईश्वर का मन क्या है, वो सबसे बड़ी चीज होता है। आप मुझे विश्वास करो मैं ये नहीं बोलता, आप मुझे अविश्वास करो ये भी नहीं बोलता, आप मुझे डाउट करो ये भी नहीं बोलता मैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर ने आपको क्या बोला है, इसको विश्वास करो और विश्वास करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सुनना है तो ईश्वर का ही सुनना है। और ये नहीं कि मेरे पास कोई गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोलते हैं वो सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, जन्मांधा के पास यीशु मसीह आए और नीचे थूक दिए, और उसको यीशु मसीह ने कीचड़ बनाया और उसका आंखों में लगा दिया। अच्छा, थूक के क्यों कीचड़ बनाया? पानी से कीचड़ नहीं बना सकते थे क्या? थूक करके कीचड़ बनाया। कितना गंदा है ना थूक, राइट? अगर मैं थूक के अगर कीचड़ बनाऊंगा और आपके आंखों में ऐसा लगा, थैंक यू जीसस, ऐसा बोलोगे आप? धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, ऐसा बोलोगे आप? हाँ? कभी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने थूका, कीचड़ बनाया और उसका आंखों में लगा दिया। और उसको क्या बोलते हैं, जाओ सिलोम को जाओ, धो के आ जाओ। यीशु मसीह उसको बोले तू धोने के बाद देख सकता है बोल के? नहीं बोल। धोने के बाद देख सकता है बोल के नहीं बोलता। अगर मैं होता, सर आप कौन हो? मेरा नाम यीशु मसीह है, मैं ईश्वर का बेटा हूँ, और आप क्या कर रहे हो? नहीं, थूक के ये कीचड़ बनाया और तुम्हारा आंख में ऐसा लगा दूंगा। और उसके बाद क्या, शिलोम को जाके धो देना। क्या फालतू का काम करते हो आप ईश्वर का बेटा? खुद को ईश्वर का बेटा बोलते हो, इतना फालतू का काम करते हो। हाँ? छोटे बच्चे की तरह काम करते हो यीशु मसीह आप। हाँ? छोटे बच्चे ही कीचड़ के साथ खेलते हैं, वो तो खुद के थूक के द्वारा कीचड़ नहीं बनाते, पानी के द्वारा कीचड़। आप थूक के कीचड़ बनाए और आंखों में लगा दिया और बोलते हो सिलोम के जाके साफ करके आओ। मेरा आंख पहले से ही साफ था और अभी आपने ये कीचड़ लगा दिया, फिर मैं जाके और उसको साफ करके आऊंगा। वो क्या मतलब है उसका? मैं अभी मेरा धंधा का टाइम है, मैं भीख मांगता हूँ, और मैंने वो सिलोन को जाऊंगा तो मुझे भीख नहीं मिलेगा, बहुत सारा लोग ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये बोल सकता था वो, लेकिन एक बार भी नहीं बोला वो। एक अंधे आदमी को पता है कि कीचड़ कहाँ से बनाया जाता है, फूक करके जो थूका, वो आवाज तो जैसे भी आएगा ना, वो आवाज तो जैसे भी आएगा।
और कीचड़ ऐसा लगा दिया, जाओ शिलोम को जाओ, आप धो लो। इसका मतलब ये एक अंधा है जिसके पास सिर्फ सुनने का हृदय है। आप कीचड़ बनाओ या क्या बनाओ, वो कीचड़ बना लगा दिया और शिलोम को जाकर धोने के लिए बोले। शिलोम को जाकर धोने से मेरा क्या होगा उसको पता नहीं, उसके बारे में या कोई इंफॉर्मेशन उसको दिया नहीं गया है, वो सिर्फ जाता है। और जाने के बाद वो जब अपना आंख को साफ किया, वो देखने लगा ऐसे। पहला चीज अगर क्या देखा होगा, अपना फेस, खुद का फेस ही उस देखा देखा। उसका जो आइडिया था क्या इसके बारे में, अगर हम लोग देख नहीं सकते, एक आइडिया करते हैं हम लोग, एक अंधे आदमी आइडिया करते हैं। एक न्यूज है कि दूध पीने के द्वारा बच्चा मर गया, तो अंधे आदमी पूछा दूध क्या होता है, तो दूध क्या होता है, दूध क्या होता है, दूध क्या होता है पूछा। पूछने लगा तो एक आदमी बोला वो सफेद होता है दूध। तो आदमी पूछा अभी सफेद क्या है, तो सफेद क्या होता है, सफेद क्या होता है। तो दूसरे आदमी को पूछा सफेद क्या होता है, बगला, बगला जैसा होता है। बगला क्या होता है, अभी सवाल आ गया उसको, बगला क्या है, बगला क्या है, ऐसा पूछा। बगला क्या है, तो एक ने ऐसा कर लिया हाथ, इसको छुओ, उसके बाद आपको पता लगा बगला क्या है, तो ऐसा छुआ। अरे इतना बड़ा चीज अगर बच्चा पिएगा तो नहीं मरेगा क्या? Right? ये अंधे आदमी का थ्योरी है। हाँ? तो अंधा आदमी के पास एक आइडिया रहता है, आइडिया रहता है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार चीज हम लोग सोचते हैं बहुत सारे समय। तो ऐसे ही उड़ाव पुत्र ने अपने पिता के बारे में, शैतान ने उसके अंदर एक तस्वीर बनाई पिता के बारे में। जैसे भी पिता मुझे डांटेंगे, जैसे भी पिता मुझे पूछेंगे पैसा क्या हुआ, शराब से उड़ा दिया, जुए में उड़ा दिया, बेशियाओं के साथ उड़ा दिया, ऐसा बोल के मुझे डांटेंगे, इसलिए वो दूर है। उसके पिता उसके पास दौड़ के जाते हैं, उसको हक करते हैं, उसको किस करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जो गलत गलत तस्वीर था उसके हृदय में, वो पूरा मेल्ट हो जाता है। वो मैं पिता के बारे में ये जो सोच रहा था, मैं अपना सोच के द्वारा ही धोखा खाया है, लेकिन वो सच नहीं है। मेरा सोच ही मुझे धोखा दिया है पिता के बारे में, पिता के बारे में मुझे एक धोखा दिया। इसलिए मेरे सोच में जो पिता है और असलियत में जो पिता है बहुत फर्क है। असलियत में जो पिता है वो मुझे प्यार करते हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा कपड़े लेके आए और अंगूठी लेके आए, सैंडल्स लेके आ गए, और मतलब एक बहुत बड़ा बछड़ा मार दिए, और एक बहुत बड़ा भोज को प्रस्तुत किया परमेश्वर ने, बहुत बड़ा भोज को भी प्रस्तुत किया मेरे पिता ने। इसलिए ये लड़का के हृदय में जो गलत तस्वीर था, उसका हृदय में पिता के बारे में वो मेल्ट हो गया। आप ये मत सोचो कि व्यभिचार, चोरी, डकैती, ये जितना भी गुनाह है सिर्फ वो गलत है, वो नहीं। हमारे हृदय में पिता के बारे में दूसरा ये तस्वीर है। जरूर आजकल मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ, आजकल मैं अपने जीवन सही रीति से नहीं जी सकता, आजकल सच में मैं बुरी रीति से जी रहा हूँ, मेरा सोच आजकल अच्छा नहीं है, मेरा मन आजकल अच्छा नहीं है। मेरे पिता ने भी बोला कि मेरा मन आजकल अच्छा नहीं है। मैं पूछा कहाँ से पता लगा, परमेश्वर ने बोला या खुद फील किया, महसूस किया। जो खुद महसूस करते हो वो सच नहीं होता है, राइट? हम जब खुद महसूस करते हैं वो सच नहीं होता है। कहाँ से पता लगा आपको ये चीज, कहाँ से पता लगा आपको कि मेरा हृदय गलत है बोल के? कहाँ से पता लगा? ईश्वर के वचन के द्वारा आपने देखा या खुद महसूस किया? मैंने ये सवाल किया। इसलिए बेटा और बाप, हालांकि बेटा पिता के पास आता है लेकिन दूर है। पिता के मन के बारे में वो नहीं जानते। हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के मन के बारे में हम सही रीति से नहीं जानते। जब ये खटारा के बारे में मैं देखता हूँ, एक अंधे आदमी को प्रभु ने क्या बोला कि तुम जाओ शिलोम को जाके धो लो। और मैं सेम अंधा आदमी, अगर मैं क्या देखूंगा, ईश्वर का वचन के द्वारा ही मुझे देखना है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं बोल के मुझे देखने मिला है। परमेश्वर बोल रहे हैं कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर परमेश्वर को ये दिखाई देता है तो मैं तो पहले से अंधा हूँ और मैं सिर्फ विश्वास करने वाला इंसान।
पिता को विश्वास करने वाला इंसान। यीशु ने जब मिट्टी पे थूका, उसका मतलब क्या है? मिट्टी का मतलब हमारा शरीर है। ये शरीर उत्पत्ति का 3 में, इसके अंदर शैतान चला गया है। थूकना क्या होता है? वो श्रापित है। जो श्रापित है उसको हम थूकते हैं। समझ गए? तो ईश्वर क्या यीशु मसीह क्या बोलना चाहे? ये तेरा जो आँख है ये श्रापित है। तेरा जो आँख है वो श्रापित है। तो इसलिए मिट्टी में थूक दिया परमेश्वर। अभी पर यीशु मसीह क्या बोलते? जाओ सुलाम को जाके धो लो। उसको पता नहीं, लेकिन वो जब गया, वो यीशु को विश्वास करके गया। वो यीशु को सिर्फ सुना, क्या होगा क्या नहीं उसको पता नहीं। सच में हम लोग जब कांटेटा के बारे में देखते हैं, 19 कांटेटा कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन वचन बोला है कि सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों हमारा अपना शक्ति के द्वारा हम करेंगे? अगर मैं अगर कुछ करता हूँ तो सही ईश्वर का वचन है जिसके ऊपर भरोसा करके मैं करता हूँ, लोगों को प्रचार करने के लिए मैं करता हूँ। इसलिए इब्रानियों का बारे में मैं बताया कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं। पीछे कब हट जाते हैं? परिस्थिति देखिए, जब युद्ध होता है, एक आदमी है जो कि पीछे हट जाता है, दूसरा आदमी है जो कि आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने वाला कौन है? दाऊद। दाऊद क्यों आगे बढ़ा? नहीं, ईश्वर का युद्ध तो ईश्वर का है, ईश्वर ही लड़ाई करेगा, इसलिए वो आगे बढ़ गया। पीछे कौन हट गया? साउल। क्यों? मुझे ही लड़ाई करना पड़ेगा, मेरा ताकत नहीं है उसके सामने। अगर परमेश्वर का ये इच्छा है एट ए टाइम दो तीन काम करो, चलो करते हैं। तो बिल्डिंग का काम हम लोग जैसे भी शुरू करेंगे, और इसके इधर से कांटाटा का काम भी शुरू करेंगे। कांटाटा का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है, सभी ऑलरेडी शुरू हो गया। तो इस प्रकार रीति से मैंने बहुत सारा जगह में ये किया, मुझे पता नहीं, लेकिन ये काम ईश्वर का है, ये काम टेड का नहीं है। टेड कुछ काम का नहीं है, टेड बदमाश है। टेड बदमाश है। आप लोग अच्छे हैं? बदमाश निरंतर दुष्ट है। मेरे बेटे जैसे रेडी रहता है, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ। तो स्टेप वाइज थोड़ा प्रेशर मारो और 4-5 झूठ। तो मैं मेरे बेटे को बोला, बेटा झूठ मत बोलो, मैं पास्टर हूँ और ईश्वर का आत्मा मुझ में है। झूठ में इजीली मैं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ईश्वर का वचन है और ईश्वर ने वो शक्ति दिया है। तो झूठ बोलेगा बहुत खाएगा, सच बोलेगा छोड़ दूंगा। बोलो अभी क्या क्या करना है? नहीं पापा, मैंने झूठ बोला, गया था। तो सच में भाई और बहन, हम लोग जब बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर का मन भी ऐसा है। ये अंधा आदमी को बोले शिलोम को जाओ, या तो देख नहीं सकते, वो पूछ के ही जाना है। भरत शिलोम किधर है? भरत शिलोम किधर है? यहाँ पे आने के बाद पहला चीज मेरा प्रॉब्लम क्या था? पानी, पीने का पानी। तो मैं सोचा पीने का पानी नहीं, तो मुझे पता कि कहाँ पे ये आरओ सेंटर होगा जहाँ पे से पानी मिल जाएगा मुझे। गाड़ी में 2 बैरल रखा पानी का बोतल और पूरा मीरज घूमा, मुझे नहीं दिखा। 2 दिन घूमा। 2 दिन तक मैंने मिनरल वाटर बोतल खरीद के मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे पानी का सेंटर नहीं मिल रहा है। आखिर मैंने पूछा किसको, हमारा ब्रदर को, प्रभाकर भाई को, भाई पानी कहाँ मिलता है? इधर ही मिलता है, घर के पास। तो मैं उस दिन सोचा यार मैं बहुत बड़ा अंधा हूँ, पास में ही मिलता है, नहीं दिखाई देता। तो उसके बाद हमारा समस्या क्या हुआ? चावल। मैंने देखा वो टुकड़ा टुकड़ा होके चावल है, मैं सामने में बोला ये चावल तो मैं खा नहीं सकता, मुझे थोड़ा अच्छा चावल चाहिए। तो चलो खरीदने के लिए जाते हैं। खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? मैं जो भी जगह घूमता हूँ मुझे दिखाई नहीं देता। मैं मिशन चौक गया, अरे यहाँ पे सिर्फ मेडिकल स्टोर, तो कहाँ जाएंगे? तो उसके बाद मॉल बोल के गूगल में सर्च किया, डी मार्ट आ गया। तो डी मार्ट ही एक ही जगह था जहाँ पे कि मुझे चावल मिल सकता है, ऐसा बोल के मैंने डी मार्ट किया। उतना दूर जाके चावल लेके आया और पकाया। तो अभी क्या क्या बोलते हैं? मैं हालांकि हर एक चीजों को देख सकता हूँ, लेकिन मैं अंधा हूँ नीरज के लिए।
किस जगह जाना है, कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं, मुझे पूछना है, भाई कहाँ जाना है? चलो गुम्बज जाएंगे, चलो शिवपुरी जाएंगे, चलो इचलकरंजी जाएंगे, चलो इन लोग के घर में जाएंगे, फर्स्ट उधर जाएंगे, मीरज में जाएंगे, माधवनगर जाएंगे। भाई बहन को मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं अंधा आदमी हूँ, इसलिए हम पूछते हैं। मैं जब भाई बहनों को देखता हूँ, मैं मुझे पूछते हैं, ये कैसे करेंगे फर्स्ट, ऐसा हो गया क्यों? अंधे हैं। तो उस समय मैं क्या करता हूँ, जब तुम ऐसा करो, रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। अरे ऐसे मैं करूंगा तो क्या होगा? अंधा आदमी ऐसा पूछ सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ सुनने का मन है, न्याय करने का मन नहीं है, न्याय करने का मन नहीं है, और हमें सिर्फ सुनना है। तो कोई मुझे बोला शिलोम को जाके धो लो, चलो जाते हैं धोते हैं, मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन धोने के लिए बोले ही उतना ही करूंगा मैं। सच में कांटाटा के लिए बोले वो करूंगा। अभी यूनिवर्सिटी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, दूसरे लोगों से भी हम कॉलेज कॉलेज को जाके, दूसरे कॉलेज को जाके हम लोग स्टूडेंट को इकट्ठा करके उन लोग को भेज सकते हैं हम लोग। और इस प्रकार चीज़ों से अगर हम सोचते हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं काम। लेकिन हम लोग के पास न्याय करने का अगर मन है तो हम दूसरे आंख से देखें। शैतान का दिया हुआ तस्वीर बना, जो तस्वीर बना है शैतान ने, वो तस्वीर के द्वारा हम देखते हैं। जब रास्ते में आप जाते हो गर्मी का टाइम में, मृग जल दिखाई देता है, लेकिन वो पानी नहीं है, दूर से दिखाई देता है मृग जल, लेकिन वो पानी नहीं है, पानी रहे है जैसा दिखाई देता है। वो रेगिस्तान में भी ऐसे दिखाई देता है, रेगिस्तान में भी ऐसे दिखाई देता है, लेकिन वो है नहीं, ऐसा हमारा आँख है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा क्लियर है। परमेश्वर जो भी काम करेगा वो परमेश्वर का वचन के द्वारा करेगा, और वचन ऑलरेडी परमेश्वर ने बोल चुके हैं। आपको सिर्फ विश्वास करना है और इसको आप इनकार करना है। 16 करना, पापों के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। उधर हुआ पाए हुआ भाई बहनों के लिए पाप क्या होता है? ईश्वर का वचन विश्वास नहीं करते। लोग हैं जो कि चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। लोग हैं जो कि ईश्वर का वचन को विश्वास नहीं करते। दोनों सेम, दोनों सेम। जब आप चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, झूठ बोलते हो, तब आपका ये जो विवेक है ये आपको दोषी ठहराता है हृदय में। लेकिन जब आप ईश्वर का वचन को अविश्वास करते हो, दोषी नहीं ठहराता। इसका अर्थ क्या है? विवेक के अंदर, विवेक के द्वारा एक चीज ही गलत है, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, ये सारे चीज। लेकिन ईश्वर का अविश्वास करना चलता है। ये विवेक ने ऐसा धोखा बनाया है। लेकिन वचन के द्वारा आप देखो, अगर आप ईश्वर का अविश्वास करते हो, जो आदमी चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, वो आदमी, जो इंसान ईश्वर का बात को, ईश्वर का वचन को अविश्वास करता है, वो आदमी से यहूदा सुसमाचार सुना, यीशु का सुसमाचार सुना, लेकिन सुसमाचार के द्वारा वो प्यार रिसीव नहीं करता। सुसमाचार के ओर उसका हृदय थैंकफुल है। कहाँ, किस चीज के द्वारा वो थैंकफुल है? किस चीज वो पाना चाहता है? पैसा। अच्छा, यूहन्ना यहूदा को यीशु मसीह प्यार किया। किस किस्म का इंसान होगा वो? विश्वासघात का इंसान। वो अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को विश्वासघात किया होगा उसका जिंदगी में। विश्वासघात एक ऐसा चीज होता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं प्रभाकर ब्रदर को बोला, भाई आप जाओ पास्टर को मिलो। पास्टर मैं जुआ खेलता था, शराब पीता था, बहुत सारा गलत काम करता था, मुझे सब जानते हैं। मैं बोला तुम्हारे अंदर यीशु है, उसको नहीं जानते, अभी जाओ। वो किसके बारे में बात करता है? जो इंसान क्रॉस पर प्रभु ने मार दिया है, वो इंसान के बारे में वो बात करता है। मैंने जब उसको बोला तुम जाओ और कैथलिक पास्टर के साथ बात करो, तो क्या सोचा? अरे मैं जाऊंगा तो वो लोग नहीं मानेंगे, मुझे देखेंगे, मेरा पिछला हिस्ट्री अच्छा नहीं है, बहुत बुरा रीति से मैंने जिंदगी बिताया। अंधे के आदमी की जैसा वो बात करता है, अंधे जैसा वो सोचता है, ऐसे ही है। अगर वो सीधा जाएगा
नहीं, मेरे साथ ईश्वर है, ईश्वर काम करेंगे, ये काम ईश्वर का है, ये काम मेरा नहीं है, ये परमेश्वर जैसे भी करेंगे, इस प्रकार का सोच नहीं है। मैं बोला अभी जाओ तुम बात करो, फिर भी मेरा बात सुन के आपके सोच के हिसाब से हुआ या आपके सोच के विरुद्ध में हुआ? सोच के विरुद्ध में हुआ। अरे काम करे कौन करेगा? ईश्वर ही करेगा। तो परमेश्वर इसलिए बोलता है तुम्हारा आँख ने जो नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है, हृदय में जो उत्पन्न नहीं हुआ, वो सारे चीज जो मुझे प्यार करते हैं उन लोगों के लिए मैं रखा हूं। मैं अच्छा, हमारा आंखों ने जो नहीं देखा, हमारा कानों ने नहीं जो सुना, हमारे हृदय में जो उत्पन्न नहीं हुआ, तो हम कभी नहीं किए उसको, हम कभी नहीं किए और कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे हृदय में उत्पन्न होने से तो हम कुछ करते हैं। हमारे हृदय में जो उत्पन्न नहीं हुआ है उसको कैसे करेंगे? उसको कभी नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इस बार गेस्ट स्पीकर ने मुझे, टेड तू इधर क्या कर रहे है महाराष्ट्र में? तू क्या सोचता है यीशु नहीं जानते? यीशु नहीं जान के तुझे इधर भेज दिया? नहीं, तुम्हारा आंखों ने जो नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने जो नहीं सुना, तुम्हारे हृदय में जो उत्पन्न नहीं हुआ, वो सारे चीज तुम करो। गेस्ट स्पीकर ने ऐसा बोला मुझे, नाम लेके बोल दिया। अरे सच में मुझे ये काम नहीं करना है, ये सारे काम परमेश्वर का है, मेरा को जो काम है निरंतर बुरा है। अगर आप लोगों को पता है कि आपके सारे काम निरंतर बुरा है, आप झूठे हो, आप काम ही नहीं करोगे। करने वाला तो परमेश्वर है। अगर परमेश्वर काम करेगा तो आपको सही वचन सही रीति से रखना है। आपका सोच को निकाल के, आपका सोच को इनकार करके सही रीति से ईश्वर का वचन अगर रखोगे, वो वचन ऐसे ही सफल हो जाएगा। आप गलत हो, आप झूठे हो, ये बुरा चीज है? नहीं, ये बुरा चीज नहीं। जब परमेश्वर ने यहूदा को गलत रीति से प्रकट किया, तू एक ऐसा इंसान है जो कि मुझे आखिर में विश्वासघात करेगा, तो परमेश्वर क्यों उसको प्रकट करता है? मान ले तू निरंतर बुरा है, मान ले तू झूठा है, मान ले तू विश्वासघात है, तू इस प्रकार का इंसान है, तेरे जैसे इंसान के लिए मैंने अपना लहू बहा रहा हूँ। तू सिर्फ मुझे विश्वास कर, तू जो किया वो बाइबल में लिखा था इसलिए तूने किया। तू सिर्फ अगर वचन को विश्वास करेगा तो धार्मिक बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, दोषी से बाहर निकल जाएगा। वो आदमी, मैं कैसे इतना गलत हो सकता हूँ, मैं कैसे इतना बड़ा कांड कर सकता हूँ, मैंने कैसे अपना गुरु को बेच सकता हूँ? वो ग्रहण नहीं करता है, सही रीति से ग्रहण नहीं करता है, इसके लिए वो आत्महत्या। हम लोग गलत है, मरने तक तुम गलत करो, राइट? इसलिए मरने तक अगर अच्छा कुछ करना है, अरे वचन को ही रखना है। वचन का अगर रखना है, आपके पास्टर के पास जाना है, उनसे सही रीति से ईश्वर का वचन ग्रहण करना है, अपना सोच को इनकार करना। सच में मैं प्रीति सिस्टर को बहुत मीन्स सोचता हूँ कि प्रीति सिस्टर हमारे लिए काम करेगा तो बहुत अच्छा है। अभी कांटाटा का काम है तो बहुत अच्छा है। प्रीति सिस्टर क्या बोलते हैं, मैं लीडर फीडर नहीं हो सकता। अरे उसके अंदर यीशु है, और कौन सा यीशु है? वो जो समाज में थर्ड क्लास का जो जनरेशन रहता है ना, उस किस्म का यीशु को वो सोचती है। यीशु है जो कि स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, और हम क्या सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में राजा है, हमारा शरीर मर चुका है, हम लोअर कास्ट का लोग नहीं है, लो लेवल का लोग नहीं है, हम एक लीडर है पहले से, बोर्न टू बी लीडर। हम पैदा हुए हैं लीडर बनने के लिए, जन्म हुए हैं पृथ्वी को न्याय करने के लिए, जन्म हुए हैं नेता बनने के लिए, स्वर्ग का नेता बनने के लिए जन्म हम पैदा हुए। सिस्टर बोलती है नहीं, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बन सकता, मैं अपने हिसाब से सही हूँ बस, ओके, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सिस्टर अगर काम करेगी सही, परमेश्वर जो उसके द्वारा काम करेगा हम सोच भी नहीं सकते, बहुत महान काम कर सकती है। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग चर्च के विरोध में कोई कोई काम किए, आप लोग कोई कोई पास्टर के विरोध में गए हो, कि कोई कोई ईश्वर का वचन के विरोध में गए हो, ऐसा नहीं है। अगर अभी भी आप ईश्वर का वचन सही रीति से रखोगे ना, महान काम करोगे अभी भी। तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में दो चीज होता है सुषमाचार सुनने के बाद। एक
यहूदा की तरह बन जाते हैं, जो कि यीशु मसीह को बिट्रे किया, यीशु मसीह को विश्वासघात किया। यीशु मसीह को विश्वासघात करने जैसा लोग ईश्वर का वचन और प्रतिज्ञा को विश्वासघात करते हैं। एक ये इंसान और एक यीशु मसीह का वचन के हिसाब से अपना मन तोड़ता है और ईश्वर के साथ सेम हार्ट करता है। तो आत्मिक जीवन क्या है? सेम मन, सेम हृदय रखना परमेश्वर के साथ। हमें परमेश्वर के साथ सेम हृदय रखना। जब आज पास्टर ने यूहन्ना का 14-12 वचन देखेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़ी काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अच्छा, एक पिता का हृदय क्या होगा, बाप का हृदय क्या होगा? मेरे से बड़ा काम करना, मेरा बेटा मेरे से बड़ा काम करना। वो ईश्वर का हृदय क्या है? मैं जो जो काम करता हूँ उससे कई गुना ज्यादा तुम काम करोगे। परमेश्वर का ये विश्वास है, ये यीशु मसीह का विश्वास है। ये सिर्फ ऐसा ही मजाक में बोल दिया ऐसा नहीं, खाली बोल दिया ऐसा नहीं, एम्प्टी वर्ड्स नहीं है। ये ईश्वर का दिया हुआ प्रतिज्ञा है और ईश्वर का दिया हुआ विश्वास है। नहीं, अगर तुम मुझे विश्वास करते हो, मैं जो जो काम करता हूँ वो करेगा, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा काम तुम करोगे। और 12 से सबसे इम्पोर्टेंट 13 को हम जाएंगे। 13 में देखेंगे क्या लिखा है। जो कुछ तुम मेरे नाम पे मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता का महिमा हो। हम जो भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो नहीं करेंगे, इसलिए आप मांगते हो, मांगते हो। अगर मांगते हो, सबसे मूल्यवान इंसान है। हमको सिर्फ सुनना है। ईश्वर क्या बोले? मांगोगे। ईश्वर बोलता है मांगो, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हम लोग किस चीजों के लिए मांगना है? अच्छा से अपना जीवन एंजॉय करेंगे इसलिए मांगना है। कितना एंजॉय करोगे आपके लिए? जब आपको शुगर हो जाता है, मनमानी खाते हो। जब हम बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर बोलते हैं तुम मांगो। पास्टर पाक भी आज उसके बारे में प्रचार किया, प्रार्थना करने के बारे में प्रचार किया। हमको सिर्फ सुनना है। जन्मांधे की तरह इंसान है हम लोग। ईश्वर जो बोलते हैं उसको सिर्फ करना है। वो क्यों करना है वो मत सोचो, क्या होगा हमारे लिए वो मत सोचो। सुषमाचार सुनने के बाद एक इंसान सुषमाचार का प्यार मिला उसको, वो बहुत धन्यवादित हुआ। पतरस के जैसा इंसान, अपना मन तोड़ा उसने। पौलुस के जैसा इंसान, अपना मन तोड़ा उसने, लेकिन यहूदा को प्यार नहीं मिला। वो प्यार को ठुकरा कर सुषमाचार को सिर्फ ग्रहण कर लिया। सुषमाचार उसके लिए नियम बराबर हो गया। अरे इसके साथ कैसे जिएंगे हम, खाने के लिए कुछ नहीं है, कैसे जिएंगे, पैसा तो जैसे भी जरूर चाहिए, पैसा के बिना कैसे करेंगे, चलो यीशु को ही बेच देते हैं। 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया। वो चांदी का सिक्का क्यों बेचा? क्योंकि वो कुछ तो करेगा बोल के वो सोचा था, लेकिन वो पैसा जब पकड़ा, अरे तूने अपना गुरु को बेच दिया, वो सोच उत्पन्न हो गया। आप सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपना दिमाग से सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है सोच को तोड़ने का, वचन। वचन के पास ही शक्ति है सोच को भगा देने का। और यहूदा के पास कोई वचन नहीं है जो कि उस सोच को भगा सकता है। तो जब हम देखते हैं यहूदा को सुषमाचार मिला, लेकिन ये सुषमाचार का जो प्यार है उसको ठुकरा दिया और सुषमाचार का ज्ञान वो ग्रहण कर लिया। वो ज्ञान है भाई लोग, ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं होता। अभी लोगों का मन में मैं जब देखता हूँ, चर्च को मैं 2 भाग में बांट दूंगा। चर्च में अगर 2 भाग में बांट दूंगा, एक जगह में सुषमाचार के द्वारा उन लोग को प्यार मिला है, दूसरे जगह में सुषमाचार के द्वारा उनको प्यार नहीं मिला, वो टुकड़े दिए हैं, प्यार को रिजेक्ट कर दिए। सुषमाचार का प्यार जो होता है उसको रिजेक्ट करके सुषमाचार ग्रहण कर लिया, यहूदा बन गया। वो लोग पैसे के पीछे ही दौड़ेंगे, लेकिन जो सुषमाचार के द्वारा प्यार मिल गया वो बहुत धन्यवादित मन आ जाए भाइयों।
मैं जब मेरे जीवन को पीछे पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरे लाइफ में पास्टर साहब ने बहुत डांटा मुझे, मुझे वो डांट जैसा नहीं लगा। और मैं हमेशा बाइबल के द्वारा अपना मन देखता था, जो कि निरंतर बुरा था। पास्टरों का डांटना के द्वारा भी मैं अपना मन को देख सकता था। और ईश्वर के पास मैं जाता था, हमेशा ईश्वर के वचन के पास जाता था। बाइबल आजकल अगर हम देखते हैं, बाइबल पढ़ना बहुत कम हो गया लोगों का। ईश्वर के साथ सोचना, ईश्वर के वचन के हिसाब से सोचना भी वो घट गया। सच में जब हम बाइबल को देखते हैं, एक आदमी सुसमाचार सुनने के बाद जो यहूदा की तरह जीता है, यीशु मसीह को जो विश्वासघात किया, ऐसे ही ईश्वर का वचन को विश्वासघात करते हैं। ईश्वर का वचन को ठुकरा कर वो लोग जी रहे हैं। और एक आदमी जो कि ईश्वर का वचन जैसे आता है ऐसे ही करते हैं। हम लोग का काम सिर्फ सुनना है। और यीशु मसीह हमारे और क्या विश्वास रखे, अरे तुम अगर मुझे विश्वास करते हो, मैं जो जो काम किया हूँ वो सारे कामों को तुम करोगे, उससे कई गुना ज्यादा और काम करोगे। आप प्रार्थना करो, और जो भी तुम प्रार्थना करते हो मैं पूरा करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा। इसलिए 13 वचन में सही रीति से क्या लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। यहाँ पे जो कुछ जगह में कुछ ऑप्शनल कुछ नहीं लिखा है, क्या क्या मांगना चाहिए, क्या क्या नहीं मांगना चाहिए, ये नहीं लिखा है। सेवन परमेश्वर आपको बोलते हैं, मैं एक ब्लैंक चेक दिया हूँ आपको, आप लिखो, अमाउंट लिखो। आप ईश्वर ऐसा बोलते हैं, मैंने तुम्हारे हाथ में एक ब्लैंक चेक दे दिया, तुम अमाउंट लिखो और ले लो। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो भी ईश्वर को विश्वास करेगा, यीशु मसीह जो जो किए हैं उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े काम करेगा। वो यीशु का विश्वास है, परमेश्वर हमारे पिता का विश्वास हमारे ओर है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए काम करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर एक चीजों को हमको देते हैं। परमेश्वर ये बात हमको बोले हैं तो हम दो किस्म के इंसान में बढ़ जाएंगे, एक यहूदा की तरह और दूसरा पतरस की तरह। हम कौन है? हम गलत है। अगर हम गलत है तो सही कौन है? परमेश्वर। हम पूछना चाहिए, परमेश्वर आपका मन क्या है, आपका विश्वास क्या है? उसी विश्वास के द्वारा हम करते हैं। वो विश्वास कैसे पूरा होगा हमारे हृदय में? जो मैंने जन्मांधा के बारे में देखता हूँ, ये इंसान वो पता नहीं उसका आँख खुलेगा कि नहीं, वो सिलोम को जाता है। सिलोम जो शब्द है उसका मतलब क्या है? तुम जाओ, उधर जाओ, धो, तुम्हारा आंखों को धो। और वो देख सकता था, आंखों को धोने के बाद देख सकता था। हम अंधे आदमी हैं, हम देख नहीं सकते, हमारा भविष्य देख नहीं सकते, बच्चों के भविष्य नहीं देख सकते। हम बुरा तस्वीर, जो गलत तस्वीर है शैतान ने जो हमारे हृदय में बनाए हैं, वो गलत तस्वीर को देख के हम उदास होते हैं, गलत तस्वीर को देख के हम रोते हैं, गलत तस्वीर को देख के हम लोग धोखा खा जाते हैं और ईश्वर का विरोध करते हैं, चर्च का विरोध करते हैं। लेकिन आप सही तस्वीर अगर देखोगे, परमेश्वर का मन, हमारा जो गलत तस्वीर है उससे कई गुना ज्यादा अलग है। इस दुनिया का पिता और ईश्वर के हृदय का अगर देखोगे, कई गुना ज्यादा अलग है। बाइबल के अंदर हम किसी किस्म का इंसान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप सुनते हो कि नहीं, उन पवित्र आत्मा का आवाज को आप ठुकरा देते हो या सुनते हो, उसमें डिपेंड करता है। यीशु का शब्द वो अंधा आदमी कभी ठुकरा नहीं, कभी फेंका नहीं। लेकिन अगर यहूदा को देखते हैं, वो सारी चीजों को पैसे के द्वारा दिखा। अरे यार, पतियां प्रतियां कुछ नहीं होता है, वचन वचन कुछ नहीं होता है, हमको जैसे भी जीना है 30 चांदी का सिक्का मिल जाएगा तो कोई पुस्तक के लोग मेरा, कोई वंश मेरा उठाएंगे पैसा, बहुत सारा जमीन खरीदूंगा, बहुत सारा घर बनाऊंगा, बहुत अच्छा से मैं जीऊंगा। इस प्रकार का सोच यहूदा के पास है। वो सोच के वजह से पैसा के द्वारा हर एक चीजों को देखा है, इसलिए ईश्वर का प्रति को वो विश्वासघात किया। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, सुषमाचार पाने के बाद एक आदमी सुषमाचार के द्वारा लोगों को, ये सुषमाचार के द्वारा सारे चीजों को देखता है, दूसरा आदमी पैसों के द्वारा सब। तो मैं पैसे से क्यों देखना है? ईश्वर बोले हैं मुझे लोग इकट्ठा हो रहे तो इकट्ठा हो जाएंगे, ये मेरा काम है। अब प्रभु आप बोले तब नहीं किए तो वो आपका 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। कौन बोला था मुझे लोग इकट्ठा हो रहे बोल के? कौन बोला था मुझे कंटेक्ट करने के लिए? ये सुषमाचार प्रचार करने के लिए कौन बोला है मुझे? यीशु मसीह। आप जानते हो मैं आलसी हूँ, आप जानते हो मैं विश्वासघाती हूँ,
आप जानते हो मैं झूठा हूँ, आप जानते हो मैं निरंतर बुरा हूँ, फिर भी आपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे बोल दिया। ईश्वर बोलते हैं मैं तेरा तुझे एक हेल्पर दिया हूँ। और हेल्पर कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? ईश्वर का वचन। ईश्वर जो बोले हैं वो वचन। और मेरे लिए मेरे जीवन में कौन काम करेगा? कोई शरीर का काम ग्रहण योग्य नहीं है। यीशु का वचन जो पूरा होता है वो गौरव का चीज होता है। हम लोग ये वीक है, हम लोग झूठे हैं, गलत है, लेकिन यीशु का वचन पूरा है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ईश्वर का वचन को सबने अपना मन तोड़ के जियो। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, आज हमको बहुत अच्छा समय दिया ईश्वर का वचन के द्वारा। जब हम ईश्वर का वचन को देखते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में ईश्वर ने हमें दिखाया है कि हमारा अगर विश्वास है, यीशु मसीह जो जो काम किए हम भी वो सारे कामों को करेंगे और उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े कामों को भी करेंगे। ये यीशु मसीह का विश्वास है और इसलिए हमको प्रार्थना करने के लिए आप बोले हैं स्वर्गीय पिता। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के द्वारा ईश्वर हमको पवित्र किए हो, आपके लोगों के द्वारा हमको धार्मिक ठहराए हो सच में। और हम लोग अभी कांटाटा के बहुत नज़दीक है और ये कामों में क्या काम करेंगे क्या नहीं हम लोग के अंदर वो नहीं आते हैं, लेकिन आपके दिया हुआ वचन वो पूरा होने का समय आ गया है और ये काम हमारा नहीं है, ये काम ईश्वर का है। वो ईश्वर सारे कामों को करेगा, हम ये उम्मीद रखते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता ये सारी चीज़ों के लिए। और हमारे भाई बहनों के द्वारा वचन उनके हृदय में जो भी है उसको पूरा करो और पूरा करते हुए सारे गौरव आप लो और हमारे भाई बहनों का हृदय सिर्फ वचन पे आप डाल दो। जन्मांधा का बारे में हम आज स्टडी किए। हम जन्मांध है, हमारे आंखों में हम कुछ नहीं देख सकते। ये जन्मांधा के पास कोई सवाल नहीं है यीशु के लिए। यीशु मसीह जब उसको शिलोआम को जाओ बोले, उसने शिलोआम को ऐसे ही चला गया, लेकिन उसको पता नहीं था कि मेरा आंख खुलेगा या नहीं खुलेगा, वो पता नहीं था। लेकिन वो जब गया यीशु मसीह का बात के अनुसार, वचन के अनुसार, उसने आंखों को धोने के बाद वो देखने लगा और वो चला गया। स्वर्गीय पिता, परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा यहाँ पे प्रकट होता है। हाँ, स्वर्गीय पिता, हम लोग को प्रभु ने इस बार कांटारा करने के लिए बोले, लेकिन हम नहीं जानते कैसे ये सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन वचन जो हमारे आगे है वो सारे चीज़ों को करेगा बोल के हमको प्रतिज्ञा मिला है। ये वचन के लिए हम हमारे हृदय में साहस रख सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए आप हमको मदद करोगे और ये वचन को पूरा करोगे हमारे सामने और हम सारे गौरव आपको देंगे। स्वर्गीय पिता, यह हमारे हृदय में सिद्ध विश्वास और सिद्ध शांति हमको दो और सारे गौरव आपको यीशु के नाम पे मांगते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।